मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो बना रहा हूँ पश्चिम बंगाल में आज साधुओं की पिटाई हुई। वो गंगा सागर स्नान के लिए मकर संक्रांति पर्व मनाने जा रहे थे और जिस बेरहमी से वहाँ पर पिटाई हुई और पुलिस का भी लोगों ने एक रोल देखा कि हाथ पर हाथ रखे हुए खड़े रहे, उन्हें पिटता हुआ देखते रहे। मामला ना बिगड़ जाए तो नेगेटिव स्थिति जब हुई तब साधुओं को वहाँ से बचाया गया। लेकिन इस देश में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो साधुओं से ही शुरू होती हैं और सत्ता के अंत तक हो जाती हैं। चाहे इंदिरा गांधी का वो कांड रहा हो जब गौ हत्या के लिए इन्होंने निर्दोष साधुओं पर गोली चलवाई, चाहे मुलायम सिंह का वो कांड रहा हो जब बाबरी मस्जिद ढांचे के समय में निर्दोष निहत्थे हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाकर कई लोगों की मृत्यु वहाँ पर हुई, चाहे पुलवामा में हमारी आर्मी पर अटैक रहा हो। क्योंकि साधुओं में सेना भी आती है। हमारी सेना साधुओं विशेष रूप से इसलिए मानी जाती है कि हम कभी किसी के ऊपर पहले हाथ नहीं उठाते हैं, उठाने के बाद स्थिति फिर कुछ और होती है। और चाहे पालघर के साधुओं की हत्या कहें जिसमें कि उद्धव सरकार निपट गई, उसके बारे में मैंने पहले आपको वीडियो बनाया था। और बाकी बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण जिसमें कि साधुओं के जैसे बीपी सिंह के समय में सन्यासी जो बच्चे थे बेचारे, इनके मंडल के चक्कर में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई ने कुछ कर लिया। हमारे मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, साध्वी ऋतंबरा को पकड़ के अंदर कर दिया और साधु प्रकृति के लोगों को बहुत परेशानी खड़ी की, उसके बाद वो भी निपट गए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब जब साधुओं पर अत्याचार हुए तब तब सरकारें गिरी हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि साधुओं के रूप में भगवान खुद अत्याचार झेलने के लिए आते हैं और फिर श्राप लगता है और फिर सरकारें निपट जाती हैं। आपने एक समय वो देखा होगा जबकि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर लालू यादव वगैरह गिर गए और इन्होंने डंडे खाए। तो डंडे खाने का फल ये रहा कि इन्होंने इतने समय तक मुख्यमंत्री पद भोगा, मंत्री पद का सुख भोगा। ये उसका उपयोग भी है कि साधुओं को बचाने में यदि आप आगे आते हैं और आपकी पिटाई भी हो या कुछ भी हो जाए तो आपको पुण्य भी मिलते हैं, और जो पाप मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं। तो वही घटना फिर घटी है और ये घटना घटी है बंगाल में। और इसकी हम कुंडली देखते हैं, पहले जो घटना घटी उसकी, फिर हम देखेंगे पश्चिम बंगाल की कुंडली और उसके बाद बताऊंगा कि इस घटना का असर आने वाले समय में क्या होगा। तो पहले देखते हैं घटना की कुंडली। 13 जनवरी 2024 पुरुलिया में एक घटना घटी है। जो पुरुलिया की घटना बंगाल में है। मीन लग्न है, राहु विराजमान है लग्न में, गुरु हैं द्वितीय स्थान पर, केतु हैं सप्तम स्थान पर, शुक्र हैं भाग्य स्थान पर, सूर्य मंगल बुध हैं दसम स्थान पर, चंद्रमा हैं एकादश स्थान पर और शनि है द्वादश स्थान पर। ये यहाँ की कुंडली। और अभी इसको महादशा जो चल रही है वो महादशा शुक्र का इसमें अंतर चल रहा है चंद्र में, और ये स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। कारण है कि शुक्र यहाँ मार्केस बना हुआ है सप्तम भाव का। तो ये जो घटना है ये अंत तक बंगाल के विध्वंस की ओर संकेत करती है। जितनी भी क्रांतियाँ आई बंगाल से ही क्रांति आई हैं, और आने वाले समय में जो चीन हरकत करेगा ये भी बंगाल की तरफ से ही करेगा। म्यांमार पे आएगा, म्यांमार से इधर सारी हरकतें, मणिपुर देख रहे हो आप, तो ये यहाँ पर सारी हरकतें यहाँ होने वाली हैं। अब इसमें स्थिति यह बनती है कि ये जो ग्रह योग हैं इसमें लग्न का जो स्वामी है वो गुरु है और द्वितीय स्थान पर है। साथ ही शनि से यह गुरु दृष्ट है और शनि की दृष्टि है छठे स्थान पर। छठे स्थान का स्वामी है सूर्य जो दसम भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन इसके बने हुए हैं, और सूर्य मंगल बुध फिर यहाँ बैठे हुए थे, आगजनी वागजनी की जो घटना है सब संकेत दे रही है। और दसम भाव में बैठना सूर्य का ये संकेत है कि इस पूरी घटना का घटनाक्रम सरकार के निपटने पे ही समाप्त होगा। तो ये ग्रह योग तो आज की घटना के दर्शाते हैं। अब हम दूसरी कुंडली देखते हैं पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस की। 1 नवंबर 56 यहाँ का स्थापना दिवस है। सूर्योदय की ये कुंडली है।
तुला लग्न है, लग्न स्थान पर सूर्य बुध विराजमान है, शनि राहु द्वितीय स्थान पर विराजमान है, मंगल पंचम भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, गुरु चंद्र और शुक्र ये द्वादश भाव में है। अब यहाँ पर बुध की महादशा 1 जून 23 से चल रही है 1 नवंबर 2024 तक। ये बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और चंद्र यहाँ पे जो बनते हैं दसम भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान पर विराजमान है गुरु शुक्र के साथ में। तो यह संकेत फिर संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर सरकार अब लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार इसको लंबा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। इस समय की जो स्थिति है उस समय में केतु भी यहाँ नेगेटिव रोल अदा करेगा, मंगल भी चुनाव के समय में नेगेटिव रोल यहाँ अदा करेगा और साथ ही गुरु की जो स्थिति है यह भी यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। तो कुल मिलाकर ये जो 3 ग्रह ऐसे हैं जिन ग्रहों के कारण बंगाल में बहुत कुछ अच्छा होता था, बंगाल की सरकारें पलटती थी, अब वो ग्रह नेगेटिव आ गए। जब ममता बनर्जी सरकार में आई, वामपंथियों को हराकर, तब भी ऐसी स्थिति बनी थी कि वहाँ एकदम चेंज के योग बने। और बंगाल में सरकारें बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती हैं, वहाँ का व्यक्ति संतुष्ट है। जो एक बार चल रहा है तो 30-30 साल तक पहले कांग्रेस का शासन रहा, फिर वामपंथियों का शासन रहा, फिर ममता बनर्जी का शासन रहा, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी का शासन सिंहासन अब डोल रहा है। मुझे संकेत बहुत क्लियर रूप से यदि देखेंगे तो अभी 42 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी की यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब 32 सीट से ऊपर बीजेपी की यहाँ पर विजय होने वाली है और कई सारे क्षेत्रों में तो बहुत नेगेटिव स्थिति यहाँ पर रहेगी। और चूंकि ये जो चुनाव होता है वहाँ बड़ा हिंसात्मक चुनाव होता है, तो इस बार आप देखेंगे कि ये जो चुनाव होगा बड़ा विचित्र तरीके से मैनेज जो चुनाव होगा और उसमें इस तरीके की जो हिंसाएँ होंगी उसके भी जो एक नेगेटिव प्रभाव, जैसे विधानसभा चुनाव में आपने देखा, जीतते ही हिंदुओं के ऊपर इतने सारे अत्याचार होना शुरू हो गए, हिंदुओं के लोगों को जलाकर, कई तो शहरों से ही उनको खाली करा दिया। सरकार के साथ साथ पुलिस भी उन आतंकवादी आतताइयों के साथ मिली रही, वो हाथ पर हाथ रख के बैठी रही, क्योंकि उनके वोट बैंक है तो ये हरकतें तो होती हैं और सरकारों में ऐसा होता है। ये उनके एक षड्यंत्र का एक तरीका भी है और सरकार राजनीति से चलती, राजनीति राहु से चलता, राहु में सारे षड्यंत्र होते हैं। अब यहाँ जो स्थिति बन रही है कि इस तरह से जो साधुओं का पिटाई होना, यह संकेत देता है कि आपके बचे खुचे जो पुण्य होते हैं वो पुण्य साधुओं के ऊपर अत्याचार करने से समाप्त हो जाते हैं। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे साधुओं के रूप में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मतलब ये जरूर नहीं कि भगवा वस्त्र धारण करेगा वही साधु होगा। जैसे गुलशन कुमार की हत्या फिल्म इंडस्ट्रीज में दाऊद वाऊद में कराई थी और उससे पहले इन आकाओं का बहुत बड़ा जलवा कभी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में हुआ करता था। इनडायरेक्ट रूप से तो अभी तक चला है और कई जगह चल भी रहा है, परंतु वो एक धमाका जो उनका उस समय था, वो धमाका इनका शांत हुआ गुलशन कुमार की हत्या के बाद। तो एक साधु की हत्या से ही निपटे। अच्छी भली सरकार चल रही थी, लेकिन यहाँ पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई उसके बाद सरकार निपटना शुरू हुई और एक महिला के घर को भी उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, जो अभिनेत्री थी उसके यहाँ भी कंगना रनौत जो थी उनके यहाँ पर भी जब किया। तो इस तरह की कि जब कोई हृदय विदारक घटनाएं घटती हैं जिसपे कि पूरा देश शामिल हो जाता है, तब फिर जो आह निकलती है वो इन ग्रहों को परिवर्तित कर देती है। और जब चंद्र का प्रभाव चल रहा हो तब विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बुध में चंद्र चल रहा है और वहाँ चंद्र की महादशा में शुक्र चल रहा है जो अष्टम भाव का स्वामी है, और वो शुक्र इन कुंडली में भी अष्टम भाव का ही स्वामी है, बंगाल की कुंडली में भी। तो ये भी एक मार्केश का संकेत दे रहा है और चुनाव 2024 सर पर ही हैं और यहाँ स्थिति नवंबर 24 तक तो टोटल नेगेटिव बन रही है। तो अभी जून 2023 से लगातार ममता सरकार की किरकिरी हर मामले में होती जा रही है। जिद बढ़ना, कांग्रेस के साथ उनकी सेटिंग नहीं हो पाएगी, उनकी जिद के कारण बंगाल की लुटिया और डूबेगी और अभी नवंबर तक संकेत इनके बहुत बेहतर नहीं हैं। जो संकेत हैं यह संकेत इनके डूबने के ही हैं और इस प्रकार से अभी साधुओं की और घटनाएं भी वहाँ पर होंगी और उन घटनाओं के बाद लगातार और ये पतन की ओर जाती जाएंगी। और यहाँ मुझे अच्छे संकेत नहीं दिखाई देते हैं कि बंगाल में अब ममता बनर्जी आगे कभी सर्वाइव कर पाएँ।
मित्रों, यह था बंगाल का एक चुनाव विश्लेषण लोकसभा चुनाव के लिए साधुओं की पिटाई के ऊपर कि अब इस पिटाई का क्या असर होने वाला है। आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी कोई साधु प्रकृति का व्यक्ति हो उसे किसी भी प्रकार से आप परेशान ना करें। भगवा वस्त्र पहनना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। आप भगवा वस्त्र यूं ही नहीं पहन पाएंगे, कुछ दिन पहने अपने आप उतार के आप भगेंगे। आपके अंदर शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू होते हैं। वो परिवर्तन झेलने के लिए भी भगवा वस्त्र की एक शक्ति चाहिए जो उस परिवर्तन को आप झेल सकें, क्योंकि शरीर में जो परिवर्तन भगवा वस्त्र से होना शुरू होते हैं वो आपके अंदर आक्रामकता लेकर आते हैं। आक्रामकता के साथ आपकी साधना को बढ़ाते हैं, साधना के साथ आपको भगवान से कनेक्ट करते हैं। वो भगवा कलर यूं ही नहीं बनाया है कि साधुओं के लिए सफ़ेद कलर, भगवा कलर, लाइट पिंक कलर, ये बड़े विचित्र कलर हैं, काला कलर, जो साधना के अनुरूप इसमें फल देना शुरू कर देते हैं। तो और जटाओं का बढ़ाना, किसी व्यक्ति की जटा बड़ी हो, वो जटाओं पर यदि आपने हाथ लगाया, चाहे वो सिख समुदाय के हों, चाहे साधु संप्रदाय के हों, चाहे महिलाएं हों, इनके यदि बाल को जिस व्यक्ति ने भी हाथ लगाया वो निस्ते नाबूदी हुआ है। बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास होंगे, आप आसपास इनके उदाहरण को देखें। इनकी जटाओं को संभाल कर रखा जाता है। किसी साधु से एक जटा ले लो, यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उस जटा को ताबीज में भरकर गले में धारण करो, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। और इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, जब भगवान शंकर के सामने जब सती हो गई थी, उस समय में उन्होंने अपनी जटा जमीन पर एक डाल दी थी। उससे वीरभद्र नाम का उपद्रवी एक सेवक ने जन्म लिया और उसने पूरे के पूरे यज्ञ मंडप को नस्तनाबूद कर दिया। ये उसकी शक्ति है। ग्रंथों में आप पढ़ेंगे भगवान शंकर की जो जटा है, उस जटा में कई प्रकार के धन धान्यों की प्राप्ति इसमें हो जाती है, वो भी संकेत रहता है। तो सेम जो परिवर्तन होता है, जटा जब धारण की जाती है संकल्प के साथ की जाती है। इसलिए कहा जाता है महिलाओं को अपने केश बांध कर रखना चाहिए। जो महिलाएं केश खोल कर रखती हैं उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी में फंस जाते हैं। पुरुष भी यदि बाल बढ़ा लेता है तो उसको ढक के रखना चाहिए। पूजा के समय में सिर ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो उसको चोटी बना के रखना चाहिए, अन्यथा तिलक धारण करना चाहिए। तो उसे अपनी ऊर्जाओं के सोर्सों को बचा कर रखना चाहिए। ऐसे ही सन्यासी होता है, सन्यासी स्नान ध्यान करके अपनी जटाओं को लपेट कर रख लेता है। सन्यासियों को आपने खुली जटाओं को नहीं देखा होगा स्नान के समय में, और कुछ विशेष समय होते हैं जब वो खोलता है। पर सन्यासी ने यदि किसी कारणवश जटा खोल दी तो आपका सत्यानाश बिल्कुल तय है। जो वो सोच लेता है फिर वही होता है। आपने चाणक्य को देखा होगा, जब उसने सिंहासन को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी चोटी को खोला था तो उसके बाद उसका क्या स्वरूप रहा। तो इन जटाओं की बहुत बड़ी वैल्यू है, और जिन पर आप हाथ लगा के इन साधुओं की पिटाई करते हो तो आपको लगता है कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ये बदतमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो तप इनडायरेक्टली इकट्ठा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसकी कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ऐसे तप आता कैसे और इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में, क्योंकि मैं कई बाबाओं के संपर्क में रहा हूँ, मुझे इनसे चर्चा करने का, इनके साथ रहने का बहुत अवसर मिला है। तो मुझे इनकी पूरी स्टडी है कि कपड़े कैसे पहनते हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, अघोरी 17 श्रृंगार करता है, एक श्रृंगार ज़्यादा करता है। इनकी जटाओं को कैसे संभाल के रखते हैं, दूसरे व्यक्ति को कैसे आशीर्वाद देते हैं, ये सत्ता से कैसे संपर्क में रहते हैं, अलौकिक सत्ता से। ये इनके नियम होते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन जब इनके साथ रहो संपर्क में तो जानकारी आपको हो जाती है। तो मित्रों, यह जो वीडियो था ये इसी बात के ऊपर था कि पिटाई से अब सरकार पर क्या असर आएगा, और जो पाप चढ़े हैं पाप लोग ये नहीं धो पाएंगे चाहे कुछ भी करते रहें। और आने वाले समय में बंगाल में बीजेपी की जय होने वाली है, ये संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे आप क्या जानना चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।